गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यूजीसी नेट फिलोसफी में आपका स्वागत करते हो। दिस इज पर्टिकुलर वीडियो फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम्स. It is a GATE complete course on the teaching aptitude for the part of effective teaching behavior. It is the part also of the UGC NET philosophy. In the I will be brief provide to you for this video for effective teaching behavior. Thus, I am talking about the teaching aptitude. I take a lecture to the point lecture and the readable notes. Just readable notes. Just I will see. I am study on the Hindi and English bilingual language. I understand this now. Hindi and English language section wise PYQs. Just I am solving for the PYQs for UGC net for this videos on the last in the last time. Just I am talking about द टीचिंग इफेक्टिव बिहेवियर. ये तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर. ये क्या है, क्या नहीं है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, इसके मॉडल्स क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, कौन सी हमें इफेक्ट करती है, कैसे हमें बिहेवियर करना चाहिए लोगों के साथ, कैसा नहीं करना चाहिए. आइए हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे इफेक्टिव टीचिंग. Effective teaching is the knowledge, strategy, process of the behavior that lead to good student outcome. इफेक्टिव टीचिंग वह नॉलेज है जो हमें बताती है कि स्ट्रेटजी, प्रोसेस और बिहेवियर कैसे लोगों के साथ किया जाता है. जैसे कि स्टूडेंट के साथ टीचर कैसे बिहेव करते हैं और लोग भी कैसे बिहेव करते हैं, टीचर स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसकी स्ट्रेटजी बताई जा रही है. यहाँ पे लिखा हुआ है effective teaching is the knowledge of the outcomes. This one. Effective teaching is the knowledge of the strategies, process and behavior that leads to student outcome. प्रभावी शिक्षण वह ज्ञान है जो रणनीतियाँ, प्रक्रियाएं और व्यवहार जो छात्रों को अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं उसे ही इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं. इफेक्टिव टीचिंग जैसे हमें कुछ भी सीखने को मिलता है, तो कुछ भी सीखने को मिलता है हम उसी को ही इफेक्टिव टीचिंग कहते हैं. जैसे कि किसी से बातचीत करना, हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कैसे नहीं होना चाहिए, वैसे ही. नेक्स्ट टॉपिक कमिंग फॉर द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर. ये दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बिहेवियर दैट्स लीड टू द इफेक्टिव टीचिंग. फर्स्ट वन इज की बिहेवियर, सेकेंड वन इज हेल्पिंग बिहेवियर. It is the effective teaching of the key behavior. It is the tells about me how was the behavior for the student and teacher. Helping behavior, this is the one person to another person to help. Just I am coming from the next topic, 5 key of the effective teaching. Effective teaching have the it is the 5 concept of the this 5 key behaviors of the lesson clarity, instruction variety, teacher task orientation, and the next engagement and learning process, student success rate. Just I am telling about the explanation for the step by step. What was the lesson clarity? Just coming for the lesson clarity. What was the lesson clarity? The lesson should be conveyed in the clear step by step order. हम कोई भी चैप्टर्स को पढ़ते हैं 1 by 1 पढ़ते हैं, ना कि 1 5 7 8 9 10 12. It is a wrong way. It's a correct way of the 1 2 3 4 5 6 7 8. It is a correct way for the learner. Lesson clarity for means ऑफ द स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर. फॉर द स्टेप बाय स्टेप हम उन सब कामों को करते हैं. जहाँ हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करते रहें. दे शुड बी अनकॉम्प्लिकेटेड विद मिनिमल डिस्ट्रक्शन. उसमें कोई भी हमें बाधाएं नहीं आना चाहिए. जैसे कि हमें 1 से लेके 5 5 से लेके 10, ये सब ऐसे नहीं चलेगा. लेकिन हमें कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए. हम जैसे कि हम खाना बनाने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो भी करना है उसमें जो भी डालेंगे वो स्टेप बाय स्टेप डालेंगे, ना कि सबसे पहले हम सब्जी ही डालेंगे.
ठीक है, यही है लेसन क्लियरिटी। मैं अपने शब्दों में एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। ये जो की बिहेवियर्स है वो हमेशा याद रखने हैं, ये हमेशा यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन वेरिटी, यूज ऑफ द वेरिटी ऑफ द टीचिंग टूल्स, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, एक्टिविटीज इटीसी। ये जो टीचिंग्स के टूल है ना, टेक्नोलॉजीज, मटेरियल, एक्टिविटीज, वेरिएशन ऑफ वॉइस एंड गेस्चर, ये हमें बताती है कि हमें कैसे कैसे काम करना चाहिए टीचिंग टूल्स में, कैसे स्टूडेंट को हैंडल करना चाहिए, कैसे बिहेवियर करें। अगर स्टूडेंट क्लास में बातें कर रहे हैं तो कैसे डांटना चाहिए, कैसे बताना चाहिए दिस इज नॉट गुड, दिस इज गुड। जो भी है, जो भी क्लासेस में बातें बताते हैं ये इंस्ट्रक्शन वेरिटी ही बताते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में बताते हैं, मटेरियल एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, हमें कैसे लोगों के साथ बोलना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही सब ये इंस्ट्रक्शन वेरिटी में आता है। दिस टॉपिक फॉर द कवर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, द नीचे क्या लिखा है, विभिन्न प्रकार के शिक्षणों उपकरणों, प्रौद्योगिकी, सामग्री, गतिविधियां आदि का उपयोग, आवाज में हाव भाव भिन्नता का प्रयोग। मैंने जैसे बताया अभी, जैसे कि लोगों को कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, यही सब चीजें। एंड कमिंग फ्रॉम द टीचर टास्क ओरिएंटेशन, टीचर टास्क ओरिएंटेशन टू द maximize the time spent teaching for the prevent distract wire organized lesson well। ये हमें बताते कि हमें जो अन बिहेवियर है, डिस्ट्रक्टिव टाइप बिहेवियर है, डिस्ट्रक्ट टाइप बिहेवियर है, हमें कैसे उसको रोकना चाहिए। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, हमें ओरिएंटेशन में सबसे ओरिएंटेशन क्या, ओरिएंटेशन वो है जो पहला दिन हमें कॉलेज में बुलाया जाता है, स्कूलों में बुलाया जाता है, सिखाया जाता है कि लोगों के साथ कैसे रहें, कैसे बातें करें, कैसे जो भी है कैसे सम्मान करें, बड़े लोगों का कैसे कहना माने। वही अधिक जो भी है नॉन वायलेंस काम करने से भी रोका जाता है और हमें अच्छी अच्छी सीखे ज्ञान बताया जाता है कि स्टूडेंट कॉलेज में कौन सा रूल फॉलो करना है, स्कूल्स में कौन सा रूल्स फॉलो करना है, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना है, ना कि उधर उधर फेंकना है, पेड़ को बचाना है। जो भी बताते हैं वो हमारा जो पहला दिन में बताते हैं वो हमारा ओरिएंटेशन होता है, जो हमारे टीचर्स बताते हैं। ये यही है टू मैक्सिमाइज टाइम द स्पेंड ऑफ द टीचिंग प्रिवेंट ऑन द डिस्ट्रिक्ट वायर ऑर्गेनाइज लेसन वेल। जो टीचर है हमें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्या चीज क्या करना चाहिए। शिक्षक कार्य अभिविन्यास शिक्षण में बिताए गए समय अधिकतम करने के लिए वाले व्यवहार को रोके, पाठों को अच्छी तरह व्यवस्थित करें। जो मैंने बताया है कि जो भी टीचर पहले दिन आके क्लास में बताते हैं वही है ये। ठीक है, जस्ट कमिंग फॉर द फोर फॉर एंगेजमेंट ऑफ द लेसन लर्निंग प्रोसेस। इसमें हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या सीखने की इसमें प्रक्रिया है। कीप अ डेली शेड्यूल टू मिनिमाइज टू एंड कंफ्यूजन एंड एमंग स्टूडेंट एंड गिवन इंडिपेंडेंट वर्क एंड गिव इंडिपेंडेंट वर्क दैट इज द इंटरेस्टिंग। इसमें ये बताता है जो छात्रों के बीच में जो हमें कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, उसे हम कम कम करने के लिए चाहते हैं। जो हमारे जो टीचर लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं वो जो डेली मन में डाउट लेके घूमते हैं, वो कभी ये होगा कि नहीं होगा, ये चीज काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बट टीचर इज अलॉटेड टू योर सेल्फ कि हाँ ये तुम कर सकते हो, हाँ दिस इज पॉसिबिलिटी। अगर तुम एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती हो यूजीसी नेट के तो तुम कर सकते हो, तुम एलिजिबल हो सकते हो, तुम इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ये सब ये जो एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, ये सब इस काम में आते हैं। सीखने की प्रक्रिया संलग्नता, छात्रों के बीच भ्रम को कम करने और स्वतंत्र कार्य को बनाने के लिए एक दैनिक कार्यक्रम रखें। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भी छात्र करना चाहते हैं, जो भी चीज में इंटरेस्टेड है, उनको टीचर्स उसी के बारे में बताएं कि हाउ टू ग्रो इन योर लाइफ। एंड कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टूडेंट फॉर द सक्सेस रेट। दिस टॉपिक for a better success rate for the content should reflect prior learning with easy to grasp step for a new material। हमें सफलता के लिए नई नई सामग्री आसानी से समझ जाना चाहिए।
पूर्व शिक्षा को प्रतिबिंब करना चाहिए। दैट्स मीन फॉर अ बेटर सक्सेस, हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए और भी अच्छा हमें ज्ञान वो करना चाहिए, और भी ग्रैप लेना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझे ये सफलता मिल सकता है, और भी हमें उत्सुकता होनी चाहिए ये सब जानने के लिए। द कंटेंट शुड बी रिफ्लेक्टेड प्रायर लर्निंग, और हमें पिछले से पिछले चीज़ों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ क्या मटेरियल सही है, क्या मटेरियल नया लेना चाहिए, क्या ये सही रहेगा, क्या मटेरियल गलत रहेगा। मतलब जो भी आप ले कदम उठाएं जो मटेरियल के लिए उसके लिए आपको प्राय नॉलेज याद रहना चाहिए। जैसे कि हम छोटे रहते हैं तो हमको पेंसिल रबड़ पेंसिल इरेजर शार्पनर दिया जाता है, फिर हम बड़े हो जाते हैं तो पेन मिल जाते हैं ब्लू एंड ब्लैक। हम इसे भूल नहीं सकते हैं। दिस स्टूडेंट सक्सेस रेट में जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम पेंसिल से ना लिख के पेन से लिखते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही आदत रखा दिया जाता है कि हमें पेन से ही लिखना है, टू इजी ग्रेप फॉर अ न्यू मटेरियल। और अगर हमें फिर और भी ग्रेप करना है तो हम पेन को ना भूल के हम हाईलाइटर को ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट फॉर द एग्जांपल फॉर नंबर 5 हम हाइलाइटर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम पेन से तो लिखेंगे, लेकिन हाइलाइटर्स को हाईलाइट करेंगे कि वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा हमें समझ आए। छात्र सफलता दर, बेहतर सफलता दर के लिए सामग्री की नई सामग्री आसानी से समझ में आने वाले चरणों के साथ पूर्व शिक्षा को प्रतिबिंब करना चाहिए। ही इज टॉकिंग अबाउट कि हमें जो पहले की शिक्षा, मतलब जो मैंने बताया पेन पेंसिल के एग्जाम्पल, उसमें ही उसको उसको भी लेके चलना चाहिए कि हमारे साथ कभी गलत ना हो। जैसे हमारा ये सब चीजें यूज करना चाहिए। एंड द कमिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चरिंग 5 हेल्पफुल बिहेवियर यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन। This part of the understand for the contribution, teacher should not knowledge student response, फॉर द टीचर नॉलेज फॉर जो भी टीचर्स नॉलेज हमें देते हैं उसको तुरंत हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। और टीचर शुड बी एक्नॉलेज स्टूडेंट रिस्पॉन्स, जो भी टीचर हमें नॉलेज देते हैं, शेयर करते हैं अच्छी बातें बुरी बातें, क्या सही है क्या गलत है, वो सब हमें स्टूडेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। तभी टीचर्स को लगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको अच्छे मार्क्स दिए जाना चाहिए। जो भी है, मतलब जो भी हमें क्लासेस के रूल फॉलो करने होते हैं वो रूल्स के हिसाब से ये इन स्टूडेंट को आइडिया कंट्रीब्यूट करना चाहिए टीचर्स के साथ। And the structuring, and the coming from the next topic for the structuring. Structuring is shows that the sanrachna is the step by step is making by the house, making a brick, sand, etc, water, and anything is need for the structuring. And teachers should be give organized lesson, what is the come summarize, what is the been be taught। टीचर हमें बताते हैं कि हमें जो भी चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या ऑर्गेनाइज करना है, क्या व्यवस्था करना है, और इसे हम कैसे समराइज कर सकते हैं, और इसे हम कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों के सामने। शिक्षकों को आने वाले समय के व्यवस्थित पाठ देना चाहिए, जो पढ़ाया गया है उसका सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। हमें हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो भी चैप्टर्स होता है उसे उन्हें वो समराइज करते हैं और हमें समझ आता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। यही होता है स्ट्रक्चरिंग। This time coming from the question and answer and the probing and teacher affects topic. The questioning topic is the views of variety of question that require more thinking and problem solving. ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस है ना, इट्स रिक्वायर ऑफ मोर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें जो भी क्लास में डाउट आता है, बहुत सारे सर समराइज करते हैं, जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट्स आते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, अच्छा नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता है, क्या सर गलत बता रहे हैं। हमें जो भी डाउट है अपने अंदर वो सर से पूछना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। हम जब भी पूछेंगे तो वो सर एक नया आइडिया डेवलप करेंगे हमारे लिए, तब हमको अच्छा ये भी हो सकता है इन प्रोबेबली या फिर इन रियलिटी। यहाँ पे लिखा प्रश्न पूछना, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करके जिनके अधिक सोच विचार और समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया कि हमें कोई भी सर या मैम पढ़ा रही है क्लास में, तो
हमें जो भी क्वेश्चन पढ़ा रही हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रही हैं, उसमें से कुछ भी रिलेटेड नॉलेज, कुछ भी रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे कि वो क्या सही बता रही है, क्या वो गलत बता रही है। हमें नए नए आइडियाज क्रिएट होंगे उससे, और नए नए आइडियाज प्रोड्यूस होंगे फॉर माइंड। प्रोबेबिंग, प्रोबेबिंग क्या है? जांच करना, जैसे कि मैम ने बताया वो क्या सही था, टीचर ने बताया क्या वो सही था। गेटिंग ए स्टूडेंट टू एलुबरेट फॉर देयर आइडिया, जो हमारे स्टूडेंट हैं दिस टॉपिक फॉर द प्रोबेबिंग, गेटिंग द स्टूडेंट टू द एलुबरेट ऑन देयर आइडियाज। इसमें ये बता रहे हैं कि गेटिंग स्टूडेंट टू द एलुबरेट ऑन देयर आइडियाज, छात्रों को अपने विचारों को विस्तार से बताना चाहिए। जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि अपना जो आइडियाज हो हमें सर के पास शेयर करना चाहिए, सर के पास भी, फिर उससे भी क्रिएट आइडियाज होते हैं, फिर उस आइडियाज से भी सर को भी क्रिएट आइडियाज होते हैं, फिर वो हमें समझाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। टीचर अफेक्ट is a coming from the topic teacher affect, develop the teacher learner relationship by use euthanasia and empathy। ये जो टीचर और लर्नर का रिलेशनशिप है हमारा, जैसे कि हमारा और आपका जो बीच का रिलेशनशिप है, हमारा जो आपके बीच में जो भी है बातें, इट यूज फॉर द यूथनेसियम एंड एम्पथी, हमें उत्साहपूर्वक और सहानुभूति के साथ, मतलब जैसे कि मैं बता रही हूँ, हमें बहुत ही पेशेंस के साथ कुछ भी काम करना चाहिए, संबंध के साथ विकसित करना चाहिए। हाँ तुम भी, मतलब मैं गलत हो सकती, तो हाँ यू कैन से आल्सो अबाउट मी कि सर यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट ट्रू, दिस पॉइंट फॉर द, यू कैन गेट द आइडियाज फॉर द न्यू आइडियाज, and they're coming from the PYQs and UGC net philosophy in the question in the regarding for the examination. Just I'm coming from the question and answer. Which of the following are the ways are to increase motivational climate in the class? मैंने बताया है कि हमें जो क्लास में मोटिवेट करने के लिए कौन सी क्लाइमेट की नीड है। यूज ऑफ वैरायटी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी टू मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट, जो कि वैरायटी है, इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रेटजी है जो स्टूडेंट को मेंटेन करना है। गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू शेयर एक्सपीरियंस ऑफ द इच अदर, स्टूडेंट को अवसर प्रदान करना चाहिए जो एक दूसरे से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। दिस इज ट्रू, बी, या बी ट्रू हो सकता है। अलाउ द साराश्रम फॉर द सुपरिटी एग्जिबिट इन द क्लासरूम, अलाउ द साराश्रम, कक्षा में जो श्रेष्ठता है उसमें, मतलब बहुत ही हम अच्छा कर रहे काम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा डीपली में काम कर रहे, तो उसे हमें काम करना चाहिए। दिस इज ट्रू, ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी हो सकता है। स्ट्रेटेजी और मेंटेन को स्टूडेंट को इंटरेस्ट आना चाहिए, ट्रू है। फॉर द एग्जिबिट क्लासरूम, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। Yeah, just coming for the foresting for the classroom atmosphere, which is the thrust of the corporation. हमें क्लासरूम में जो भी फॉस्टरिंग का एटमॉस्फेयर है उसे थ्रस्ट और कॉर्पोरेट करना चाहिए। विश्वास और सहयोग के आधारित कक्षाओं में वातावरण का प्रोत्साहन देना चाहिए। दिस इज ट्रू, हम जब तक क्लास में सहायता नहीं करेंगे। सी इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, या this is wrong, this is true, that means of the A, B and D true, so that means of the A true, C is true। And the coming from the next question, which of the following of the are the requirement of the good teaching,
हमें बढ़िया से बढ़िया टीचिंग के लिए क्या क्या नीड, क्या जरूरत होती है। रिस्पॉन्सिव ह्यूमन इन्वायरमेंट टू फोस्टर एक्सप्लोरेशन, हमें ह्यूमन की इन्वायरमेंट का प्रोत्साहित मानवीय वातावरण करना चाहिए, ठीक, ये भी ट्रू है। अप्रोप्रिशिएट रिस्पॉन्सिव टू चाइल्ड इन द ग्रुप, हमें जो भी है बालक समूह के साथ उपयुक्त प्रति संवेदनता होनी चाहिए, ट्रू। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये भी होना चाहिए, हमें नॉलेज जो होता है उस बारे में सब्जेक्ट के होना चाहिए। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये जो हमारा जो इंटरपर्सनल मतलब हमारा जो पर्सनल बिहेवियर है वो उसको रिलेशनशिप में वो बना के रखना चाहिए, ये तो ठीक है। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ द रिगिड टीचिंग प्लान, और जो भी टीचर्स या सर हैं उनको स्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा सा कठोर कठोर रूल्स या रेगुलेशन बनाना चाहिए, जो भी प्लान होता है वो बनाना चाहिए, ये भी ट्रू है, तभी बच्चे फॉलो करेंगे, नहीं तो अदरवाइज वो कोई काम नहीं करने वाले हैं आजकल के टाइम में। दिस इज ट्रू, सेकेंड नंबर, A B C D, this is true. And then coming from the next question, which of the following are the basic requirement of the effective teaching? Teaching only what was included in the curriculum good टीचिंग, क्या टीचिंग वही है जो पढ़ाने के पाठ्यक्रम में शामिल है। दिस इज राइट, बिकॉज जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। एक्चुअली जब तक हम पढ़ाएंगे हमें कोई नॉलेज नहीं होगा, फिर हम किसी को हम कुछ समझा नहीं पाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। दिस इज ट्रू, आल्सो ट्रू। गुड कम्युनिकेशन स्किल, हमें अच्छी बोलने की स्किल्स होना चाहिए, राइट। और एंड यूज अ रिजिड टीचिंग अप्रोच, हमें बहुत ही कठोर टीचिंग नहीं, दिस इज रॉन्ग। टीचिंग ओनली इंक्लूड द करिकुलम, दिस इज रॉन्ग। एक्सलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, हमें सब्जेक्ट में अच्छे नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, दिस इज ट्रू। एबिलिटी टू द कनेक्ट विद स्टूडेंट, दिस इज ट्रू, हमें हमें स्टूडेंट के साथ कनेक्शन बना के रखना चाहिए, मतलब डैश मीन्स ऑफ द नंबर 3 इज ट्रू। बी डी और ई, बी दिस वन और डी और ई, दिस वन इज ट्रू, दिस and coming from, thank you for watching my channel. For UGC Net Philosophy, you have any doubt, can you comment the box for the subscribe my channel, and UGC Net Philosophy, you have any doubt, for the comment box in the comment, just I will be reply for the how to preparation for UGC Net Philosophy. Thank you for watching for video, thank you, take care, bye bye.